कोरोना ने फिर बदल लिया है रूप और इस बार खतरा दक्षिण अफ्रीका से आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खतरे की पहचान एक बार फिर से ब्रिटेन में ही हुई है और ब्रिटेन में कोरोना का जो स्ट्रेन मिला था वो मूल वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक था और अब यह बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सावधान, होशियार, खबरदार, आ गया कोरोना का एक और वायरस। कोरोना ने बदला एक और रूप। इस बार दक्षिण अफ्रीका से आया नया स्ट्रेन। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने पहले ही क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी के रंग में भंग डाल दिया था और अब दक्षिण अफ्रीका से आए कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया को नई दहशत में डाल दिया है। ब्रिटेन वाला कोरोना स्ट्रेन अगर सुपर स्प्रेडर है तो बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन तो उससे भी कई गुना आगे है। आपको बता दें कि ब्रिटेन वाला वायरस मूल वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। फिर सोचिए दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन की रफ्तार क्या ही होगी। This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible and it appears to have mutated further than the new variant that's been discovered in the UK. ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोविड-19 के नए स्ट्रेन के 2 केस ब्रिटेन में मिले हैं। ब्रिटेन अब चिंता में है कि वायरस के नए स्वरूप से कहीं संक्रमण की दूसरी लहर का सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा, लिहाजा दक्षिण अफ्रीका से यात्रा पर तुरंत रोक लगा दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों और उनके संपर्क में आने वालों को तुरंत आइसोलेट करने को भी कहा गया है। ब्रिटेन में बुधवार को कोरोना के 36,804 केस सामने आए। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद पहली बार इतने मामले सामने आए हैं। First, we are quarantining cases and close contacts of cases found here in the UK. Second, we're placing immediate restrictions on travel from South Africa. And finally, and most importantly, anyone in the UK who has been in South Africa in the past fortnight and anyone who is a close contact of someone who's been in South Africa in the last fortnight must quarantine immediately. ये विडंबना नहीं है तो क्या है? 8 दिसंबर को ब्रिटेन ने टीकाकरण की शुरुआत कर पूरी दुनिया में बाजी मारी थी। खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही हुई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए 8 दिसंबर को वैक्सीन डे घोषित किया, लेकिन 2 ही हफ्ते के भीतर वो खुशियां भी गायब हो गयीं। लंदन में लॉकडाउन है, क्रिसमस के जश्न पर ताला है, बाहर से आए लोग जहां तहां ब्रिटेन में फंस गए हैं। इसका गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है जब सड़कों पर फंसे ट्रक चालक अधिकारियों से हाथापाई पर उतर आए। लेकिन ब्रितानी हुकूमत के लिए ये एक चुनौती का काल है। ब्रिटेन कोरोना की पहली लहर देख चुका है, लिहाजा इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से भारत समेत दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। उड़ानों के बंद हो जाने से कई ऐसे भारतीय छात्र और नौकरी पेशा लोग हैं जो ब्रिटेन में बुरी तरह फंस गए हैं, जो हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान अपनों से मिलने भारत आया करते थे। वहाँ पढ़ रहे छात्रों के सामने मुश्किल ये है कि लॉकडाउन की वजह से उनके पास करने को कुछ नहीं है। ऊपर से नए कोरोना वायरस का डर भी उन्हें सता रहा है। I haven't seen my family for long time and I don't want to stay trapped in house due to the new lockdown, and also my parents are worried due to the new strain of COVID-19. And they call me twice a day asking me how I'm doing and all, so I'll prefer to go back India. उम्मीद थी कि वैक्सीन आने से नए साल का शानदार आगाज होगा, लेकिन 2020 ने जाते जाते एक बार फिर दुनिया को दहशत से भर दिया है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।